क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग रोजाना दूध पीते हैं, कैल्शियम की गोलियां भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती रहती हैं। अगर आपको कमर में दर्द रहता है, घुटनों में आवाज आती है या सीढ़ियां चढ़ते वक्त कमजोरी महसूस होती है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं सिर्फ हड्डियां मजबूत करने वाली 5 ग़िज़ा ही नहीं बताऊंगी, बल्कि वो एक आम गलती भी बताऊंगी जो अक्सर लोग रोजाना करते हैं, और यही गलती हड्डियों को खामोशी से कमजोर करती रहती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर अनम सयाल। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हड्डियों की कमजोरी सिर्फ बुढ़ापे का मसला है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आजकल नौजवान, खवातीन, मर्द, हत्ता के बाज बच्चे भी इस मसले का शिकार हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोगों को उस वक्त तक अंदाजा नहीं होता जब तक मामूली सी चोट भी फ्रैक्चर में तब्दील ना हो जाए। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आप मजबूत घर बनाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ ईंटें काफी होंगी? यकीनन नहीं। इसी तरह सिर्फ कैल्शियम भी काफी नहीं होता। अगर जिस्म कैल्शियम को जज़्ब ही ना कर सके तो महंगे सप्लीमेंट्स भी वो फ़ायदा नहीं देते जिसकी हम तवक्को करते हैं। हमारे जिस्म की हड्डियां मुसलसल बनती और टूटती रहती हैं। जवानी में नई हड्डी ज़्यादा बनती है, लेकिन तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद ये रफ्तार कम होने लगती है। अगर इस दौरान खुराक मुतवाजिन ना हो, जिस्मानी सरगर्मी कम हो या विटामिन डी की कमी हो जाए, तो वक्त के साथ हड्डियों की मजबूती मुतासिर हो सकती है। इसीलिए बाज़ लोग सिर्फ 40 या 45 साल की उम्र में ही कमर दर्द, घुटनों की तकलीफ या बार बार हड्डी टूटने जैसे मसाइल का सामना करते हैं। अब एक सवाल, आपके ख्याल में हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा मिकदार में कौन सा मिनरल पाया जाता है? अगर आपने कैल्शियम कहा है तो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन एक दिलचस्प हकीकत शायद आप ना जानते हों। हमारे जिस्म का तकरीबन 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है। अगर खुराक से मुनासिब कैल्शियम ना मिले तो जिस्म अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हड्डियों में मौजूद ज़ख़ीरा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि रोज़ाना मुतवाज़िन खुराक बहुत अहम है। अब बात करते हैं पहली ग़िज़ा की, दूध, दही और पनीर। ये कैल्शियम के अच्छे ज़राए हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलत फहमी भी मौजूद है। बहुत से लोग समझते हैं कि रोज़ाना दूध पीने से हड्डियों का हर मसला ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम का जज़्ब मुतासिर हो सकता है। यानी आप दूध तो पी रहे हैं, लेकिन जिस्म इसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इसीलिए सिर्फ कैल्शियम नहीं, बल्कि विटामिन डी, मुनासिब प्रोटीन, जिस्मानी सरगर्मी और मुतवाजिन ग़िज़ा सब मिलकर हड्डियों की सेहत को बेहतर रखने में किरदार अदा करते हैं। और यही वो गलती है जो लाखों लोग करते हैं। वो सिर्फ कैल्शियम पर तवज्जो देते हैं, लेकिन बाकी ज़रूरी अवामिल को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब आते हैं दूसरी ग़िज़ा की तरफ। यकीन करें, ये तकरीबन हर पाकिस्तानी घर में मौजूद होती है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ तल की। तल में कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम, फास्फोरस और दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी मौजूद होते हैं, जो हड्डियों की मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें रोज़मर्रा खुराक में शामिल करना बहुत आसान है। आप तल को दही, सलाद या रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक गलती होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर तल फ़ायदेमंद है तो जितने ज़्यादा खाएंगे उतना ही बेहतर होगा। हकीकत इसके बरक्स है। हर सेहत बख्श ग़िज़ा मुनासिब मिकदार में ही फ़ायदा देती है। और अब वो बात जिसके लिए शायद आप शुरू से ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसी एक ग़िज़ा है जिसे ज़्यादातर लोग सिर्फ दिल की सेहत या वज़न कम करने से जोड़ते हैं, लेकिन तहकीक बताती है कि वो हड्डियों की सेहत में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। वो कौन सी ग़िज़ा है और वो कौन सी रोज़ाना की आदत है जो खामोशी से आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती रहती है, चाहे आप रोज़ाना दूध ही क्यों ना पी रहे हों? इसका जवाब अगले हिस्से में दूंगी, जहां हम बाकी 3 ग़िज़ाओं के साथ इन गलतियों पर भी बात करेंगे जो अक्सर लोग रोज़ाना करते हैं, और यही गलतियां वक्त के साथ हड्डियों को कमज़ोर कर देती हैं। तो आइए अब जानते हैं तीसरी ग़िज़ा, जिसे अक्सर लोग सिर्फ दिल की सेहत से जोड़ते हैं, हालांकि ये हड्डियों के लिए भी अहम हो सकती है। तीसरी ग़िज़ा है चर्बी वाली मछली, जैसे सालमन, सार्डन या मैक्रियल। इनमें विटामिन डी, म्यारी प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। विटामिन डी जिस्म को कैल्शियम जज़्ब करने में मदद देता है, जबकि प्रोटीन हड्डियों समेत जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ की सेहत के लिए ज़रूरी है। अगर आप मछली नहीं खाते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अहम बात यह है कि आप अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक मुतवाज़िन खुराक इख्तियार करें, और अगर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी का शुबा हो तो डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा करें। अब आते हैं चौथी ग़िज़ा की, बादाम और दीगर मेवाजात। बादाम में मैग्नीशियम, प्रोटीन और सेहत बख्श चिकनाइयाँ मौजूद होती हैं, जो मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा बनने पर हड्डियों की सेहत में भी किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन एक आम गलती यहाँ भी होती है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर चंद बादाम फ़ायदा देते हैं तो ज़्यादा मिकदार में खाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा।
हकीकत ये है कि हर अच्छी ग़िज़ा एतदाल के साथ ही फ़ायदा देती है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार इजाफी कैलोरीज़ का बाइस बन सकती है। और अब आते हैं पांचवें ग़िज़ा की, जिसे शायद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ। पालक, साग, ब्रोकली और दूसरी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ ऐसे ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती हैं जो हड्डियों की मजमूई सेहत के लिए अहम है। अगर ये सब्जियाँ रोज़ाना मुतवाज़िन मिकदार में आपकी प्लेट का हिस्सा हों तो न सिर्फ हड्डियों बल्कि मल्टीपी को भी फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन अब एक सवाल, अगर कोई शख्स ये पांचों ग़िज़ाएं खाता हो फिर भी उसकी हड्डियां कमज़ोर क्यों हो सकती हैं? इसकी एक बड़ी वजह है जिस्मानी सरगर्मी की कमी। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं, वर्जिश नहीं करते और धूप में भी कम जाते हैं तो सिर्फ अच्छी खुराक मतलूबा फ़ायदा नहीं दे सकती। हड्डियों को भी हरकत की ज़रूरत होती है। रोज़ाना तकरीबन 30 मिनट की तेज़ चहलकदमी या वज़न बर्दाश्त करने वाली हल्की वर्जिश हड्डियों की सेहत के लिए मुफीद समझी जाती है। एक और गलत फहमी भी बहुत आम है कि हड्डियों की कमज़ोरी सिर्फ उम्ररसीदा अफराद में होती है। हकीकत यह है कि गैर मुतवाज़िन खुराक, विटामिन डी की कमी, जिस्मानी सरगर्मी की कमी या बाज़ तिब्बी मसाइल की वजह से नौजवान भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसी तरह ये समझना भी दुरुस्त नहीं कि कैल्शियम की गोलियां हर शख्स के लिए ज़रूरी है। सप्लीमेंट लेने का फ़ैसला हमेशा डॉक्टर की हिदायत, आपकी खुराक, सेहत और ज़रूरी टेस्टों की बुनियाद पर होना चाहिए। खुद से सप्लीमेंट शुरू करना बाज़ औक़ात नुकसानदेह भी हो सकता है। अब एक लम्हे के लिए अपनी रोज़मर्रा आदतों पर नज़र डालें। क्या आप मुनासिब मिकदार में पानी पीते हैं? क्या आप रोज़ाना कुछ वक्त धूप में गुजारते हैं? क्या आप हफ्ते में चंद दिन वर्जिश करते हैं? और क्या आपकी प्लेट में रोज़ाना सब्जियां शामिल होती हैं? याद रखें, मजबूत हड्डियां किसी एक ग़िज़ा या एक गोली से नहीं बनती, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी, धूप से फ़ायदा, तंबाकू नोशी से परहेज़ और जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का कम इस्तेमाल, ये सब मिलकर हड्डियों की सेहत बेहतर रखने में मदद देते हैं। आखिर में एक अहम बात, अगर आपको मामूली चोट पर भी बार बार फ्रैक्चर होता है, मुसलसल कमर दर्द रहता है, कद कम होता महसूस हो रहा है या आपको पहले कभी विटामिन डी या कैल्शियम की शदीद कमी बताई गई है, तो इन अलामात को नज़रअंदाज ना करें। खुद इलाज के बजाय मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, क्योंकि बरवक्त तशखीस मुस्तक़बिल के बड़े मसाइल से बचा सकती है। अगर आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें और डॉक्टर अनाम सयाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सेहत, ग़िज़ाइयत और बीमारियों से बचाव से मुताल्लिक मुस्तनद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं, इन 5 ग़िज़ाओं में से आप अपनी रोज़मर्रा खुराक में सबसे ज़्यादा कौन सी इस्तेमाल करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।